लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेलोवा कहाँ है? वो चली गई। मेरे स्टडी रूम में आओ, कुछ बात करनी है, जल्दी जल्दी। क्या हुआ, डर गए क्या? बस तुम्हें जाकर मेहमानों से मिलना है, उनकी तारीफ करनी है, चीयर्स करना है। ठीक है एडिटर, तुम कर क्या लेना। मतलब? सुनो, मैं नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। अभी ये नहीं हो सकता, समझाना अभी मुश्किल है। तुम्हारा काम हो जाए तो तुम घर चली जाना, ठीक है? घर चली जाऊं? ये जरूरी है, मुझ पर भरोसा करो, जाओ। ओके। आपको क्या काम है? इतनी अर्जेंसी क्यों आ गई? कुछ नहीं, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है वो यहाँ पर कुछ ढूंढने आई थी, वास्तिया और स्ट्रिलेट्स्का के कहने पर वो कामयाब नहीं हुई और उसे दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस वाली नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि वो पुलिस वाली नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता है तो आप ही मुझे समझाइए। सच में वक्त नहीं है। उस लड़की को मेरे खातिर ढूंढो, कहीं पर भी ढूंढो, चाहे ऑफिस में या उसके दोस्तों के पास, मुझे परवाह नहीं है। तुम उसे लेकर आओ, मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। और हाँ, जाते जाते बुगदान को बुलाओ अभी। नहीं, मैं नहीं जा रही। नहीं, अंदर मैं चलो। नहीं जा रही हूँ। मुझे नहीं सोना। यहाँ लेट जाओ और बंद करो अपना नाटक। परेशान हो गया हूँ मैं। बोदान, तुम उन ग्लासेस की वजह से मुझसे अपसेट हो। सिर्फ वो तुम्हारे दौड़। पीने की वजह से अपसेट नहीं हूँ मैं। मैंने शराब नहीं पी है, मुझे तुम्हें हक करना है, पर तुम आते ही नहीं। तुम्हें इस तरह मैं देखना नहीं चाहता। तुम इस तरह से क्या, किसी तरह से मुझे देखना नहीं चाहते हो, पता नहीं क्यों। हाँ, ये सच है। पता नहीं तुम मेरे साथ रहते क्यों हो। इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानती हो। यूलिया की वजह से। तुम सिर्फ मेरे साथ यूलिया की वजह से हो। कितना बोरिंग है, मैं इस तरह से थक चुकी हूँ अब। ऐसा मत कहो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझ पर गुस्सा ही करते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता। कोई मुझे समझता नहीं, समझ नहीं आता मैं जिंदा ही क्यों हूँ। अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो वो भी तुमसे दूर चली जाएगी। पहले मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा और उसके बाद मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। ओ बोदान, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। बगदान, मीशा ने बुलाया है। आपने बुलाया मुझे? थैंक यू सो मच मैक्सिम। तुम जाओ और मैंने जो कहा है वो करो, ओके? तुम्हें पता है यहाँ कौन आया था? नहीं तो। पेट्रो बिलो। कौन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, भरोसा करो। वो अच्छा भला और जिंदा है। पर तुमने मुझे बताया था, तुमने मुझे बताया था कि बिलो मर चुका है। वो मर चुका है। मेरा यकीन करो, वो मर चुका। मैंने खुद उसे पानी में फेंका था। वो मर चुका है, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम्हारी गलतियों की वजह से वो बच गया। हो सकता है कि कोई और हो, कोई तुमसे ब्लफ कर रहा ये हो। कोई ब्लफ नहीं है, वो वही था। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने पर मैंने पहली बार किसी की जान ली है। मेरे लिए? बकवास बंद करो। तुमने ये अपने लिए किया था,
उसकी ऑफिस और मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरे बिजनेस और मेरी फैमिली तक पहुंचने के लिए। क्या मुझे पानी मिल सकता है? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर यूलिया की बात नहीं होती तो मैं अभी ही मर जाती। जैसा मैंने देखा यहाँ कोई खुश नहीं है यूलिया के अलावा। तुम दोनों के बीच भी ऐसी प्रॉब्लम है? मुझे अभी जाना होगा, कल सुबह तक आ जाऊंगा, ठीक है? नास्त्या, मेरे और बोदान के बीच भी यही होता है। ये लोग कभी हमारे नहीं होते। मैं कभी उसे देख तक नहीं पाती। मेरे लिए उसके पास वक्त नहीं है। हर नामुमकिन रिश्ते को भी मुमकिन बनाया जा सकता है, बस तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी तुम दोनों को। समझ गई? शायद हमें किसी अच्छे फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? सही है, मैं उनसे मिलती हूँ। थैंक्स। और बाकी सब चीज के लिए माफी चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय। तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। यूरा, मैं फेल हो गई। मैक्सिन को सब पता चल चुका है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो मुझे मार डालेगा। चुप रहो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, भरोसा करो। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। खैर डार्लिंग, अगर तुम और मीशा का भतीजा एक दूसरे से प्यार करते हो और हमारी मदद नहीं करोगे तो हम अपनी शुरुआत तुमसे ही करेंगे। पता नहीं डार्लिंग क्यों, लेकिन हमारे धंधे में ऐसा करना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 7:30 बज चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें उठाने के लिए चला आया। मुझे पता नहीं तुम कितने बजे उठती हो। चलो, मैंने कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारे पास फ्राई एग्स हैं क्या? वो बड़ा ही फैंटास्टिक होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, बेशक। ओके, समझ गया। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कमाल की है। कैसा लगा ये? फैंटास्टिक। दिल से बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अब ठीक हो? रात में नींद तो अच्छी आई ना तुम्हें? सच कहो तो कई बार नींद खुली। मुझे नाश्ता की चिंता हो रही थी, पता नहीं वो कैसी होगी। उसकी मदद ली है। मैक्सिम उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब मुझे क्या करना होगा? वो मुझ पर नजर रखेंगे ना? कुछ दिनों के लिए तुम यहीं पे रुक जाओ।
बाहर मत जाना, देखते हैं वो क्या करता है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ठीक है, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो। मैंने सब कुछ चेक किया, बेलोवा जा चुकी है। वो ना घर ना क्लिनिक ना ही स्त्रिलित्स्का के साथ है। वो ऐसे गायब नहीं हो सकती है। हमें वासिया पर नजर रखनी होगी, शायद वो उसके साथ हो। पक्का इन पुलिस वालों ने उसे छुपा कर रखा है। वो वास्तिया के साथ नहीं है। ठीक है, तुम्ही ने तो कहा था वो दोनों की दोस्त बन गई है। जाओ और वहां जाकर चेक करो। ठीक है, पर मुझे पहले यह जानना है कि उसकी जरूरत आपको अचानक क्यों पड़ गई। देखो, तुम्हें उसे ढूंढकर मेरे पास लाना है। ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुमसे कोई काम करने को कहा है। बात क्या है मैक्स? मुझे इतना बताइए, आप उसका क्या करेंगे? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। उसे यहाँ लेकर आओ, यही तुम्हारा काम है। अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो काम किसी और से करवा लीजिए। ठीक है अंकल? मैक्स, एक मिनट जरा। उसे हाथ मत लगाना, अभी सो रहा है वो। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। जब मैं थोड़ा पी लेती हूँ तो मैं शरारतें ज्यादा करने लगती हूँ। सोनिया, अल्कोहल के बाद दूध पिलाना ठीक रहेगा? तो क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी पी थी। मेरी दोस्त तो पीकर ही दूध पिलाती है। जरा देखो तो इसे, कैसे हंस रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था इस उम्र में बच्चे हंसते नहीं हैं, पर ये हंस रहा है। तुम अभी यहाँ लेटे हो, मेरे छोटे बच्चे। पर अगर तुम्हारे पापा मुझे प्रपोज ना करते और तुम्हें यहाँ पर लेकर ना आते तो तुम एक लावारिस बच्चे बन जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये मानने को तैयार हूं और मैं इसे अपना नाम भी दे रहा हूं। पर तुम शादी नहीं करने वाले हो? देखो, मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए, इंतजार किस बात का? डैमिट, तुम फिर से क्यों रो रहे हो? जब भी उठता है रोने लगता है। पता नहीं कैसा बच्चा है, परेशान कर दिया है। सोनिया, इसे अपने सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। मतलब पेट भरना है, ये नॉर्मल बात है। बताने के लिए थैंक्स, मुझे तो पता ही नहीं था। अब बाहर जाओ, मुझे दूध पिलाना है। तुम मजाक कर रही हो? क्यों? मैंने तो तुम्हें कई बार देखा है। बाहर जाओ प्लीज। मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है। मैं तुम्हारे सामने इसे दूध नहीं पिला सकती। सुबह खूबसूरत है। हाँ, बगदान, बाप बनने की आदत तुम्हें कब पड़ी? मुझे याद नहीं, थोड़ा सा वक्त लगा था। मैं इन सबसे थक चुका हूं, लेकिन वो बच्चा बड़ा ही क्यूट है। सच में? हाँ, वो बड़ा मजाकिया है, पर हमेशा वो स्लीपिंग मोड में ही रहता है। शुरुआत में ये सब नॉर्मल बात होती है, बहुत ही कॉमन है। हाँ, मैंने पढ़ा है। 1 महीने बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, बच्चा फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। फंक्शनिंग?
तुम सीरियस हो? सब बात कंप्यूटर से रिलेटेड ही होती है। शायद वो तुम्हें आसान भाषा सिखा सके। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज भेजी है, देखी तुमने? वैसे पहला विक्टिम तुम्हारा नया रिश्तेदार ही होगा। वो काफी जवान है, खूबसूरत और स्मार्ट भी है, बिल्कुल प्रोफेशनल। मेडिकल की दुनिया के लिए ये बड़ा लॉस होगा। खैर थैंक्स पितरो, तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। फाइनली तुम आ गई। ये बहुत रो रहा था। ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तुम कितने प्यारे हो मेरे बच्चे। इसके गाल तो देखो कितने प्यारे हैं। बिना किसी बकवास के तुम काम जल्दी खत्म करोगी? मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो इसे मेरे पास छोड़ दो। तुम यहाँ से जा सकती हो और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, सही है। इस मेंशन के लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? जल्दी पता चल जाएगा। काम पर लौटकर अच्छा लग रहा है। मैं काम के बगैर नहीं जी सकती। तुम ये कभी नहीं समझोगे। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे काम को या फिर तुम्हें पसंद करेगा, समझे? नीचे झुक जाओ। मुझे गन दो। क्या? गन गन। ये लोग कौन है? जंगल की तरफ भागो। हेलो, तुम काम पे जा रहे हो? मैं इधर से जा रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। मीशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम खुद चले जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। कल क्या हुआ था? मैंने देखा तुम बहुत अपसेट लग रहे थे। मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा। मुझे अभी अकेले छोड़ दो। फिर से सीक्रेट? मीशा, कभी कभी लगता है कि तुम दुनिया में मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हो, लेकिन फिर हमारे बीच पता नहीं ये सीक्रेट कहाँ से आ जाता है। डार्लिंग, तुम्हें पता है तुम्हें आज से यहीं रहना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? हमारी शादी नहीं हुई। तुम बार बार यही बात क्यों रिपीट करती हो? तुम शादी के लिए पागल हो गई हो। बस उतना करो जितना मैंने कहा है। हमेशा की तरह तुम बहुत हिम्मती हो, पर ये कब तक चलेगा? कभी तो कुछ सोचना होगा ना। मुझे नहीं पता। अपने साथ एक बॉडीगार्ड ले जाओ जो तुम्हें घर तक फॉलो करेगा। अपना सामान लो और यहाँ आ जाओ। और कोई सवाल नहीं, सिर्फ आज के लिए बस बहुत हुआ। जाओ। ओके सर। लो इसे खा लो। गुड मॉर्निंग तोनिया। तुमने आने में बहुत देर कर दी। ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है। ये तोनिया नहीं, सोनिया है। चाहे जो भी हो, बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा रात भर रो रहा था। अपने बच्चे का ध्यान रखा करो तुम। दरीना, जरा चाय बनाओ, मुझे कॉफी से नफरत है। शाशा, हमें अपनी सिक्योरिटी सुधारनी होगी। ठीक है। जरा 1 मिनट प्लीज।
खाना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जरूरी है। मैंने कुछ वक्त के लिए सभी को इस मेंशन के अंदर रहने के लिए कहा है। अगर तुम में से किसी को निकलना है तो साथ में एक गार्ड लेकर जाओ। एक और चीज, निकलने से पहले मुझे पता होना चाहिए, समझ गए? इस तरह घर में कब तक कैद रहेंगे हम? मुझे अभी तक नहीं पता। और एक बात, एडिटा भी यहीं हमारे साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। मॉम, आप भी ना समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूरी है। मीशा, मैं यूलिया को किंडरगार्टन कैसे ले जाऊंगी? मुझे भी इसी घर में रहना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा। देखो, मैंने सबको घर में रहने के लिए कहा है। आर्गुमेंट बंद करो। ठीक है, मैं समझ गई। मैं शांत हूँ मीशा अंकल। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।